एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक अनाउंसमेंट दिया है कि नॉर्थ इंडिया का पहला जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट ये गोरखपुर हरियाणा में जो है इसको सेटअप किया जाएगा। तो इससे रिलेटेड ये आज की वीडियो होगी। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत में मौजूद है, कौन से जगहों में यहाँ पे इंडिया की जो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी कितनी है, इसकी स्टेटस क्या है फिलहाल, न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है और इसके रिलेटेड जो भी मेन एसोसिएटेड चैलेंजेस जो होती है उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अनाउंसमेंट दिया था कि एक नई न्यूक्लियर पावर प्लांट जो नॉर्थ इंडिया का पहला पावर प्लांट होगा उसको गोरखपुर हरियाणा में उसको बनाया जाएगा। तो देखिए इसके लिए लगभग 560 हेक्टेयर जमीन जो है लिया गया है और इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी लगभग 2800 मेगावाट की होगी। देखिए थोड़ी सी यहाँ पे इतनी जमीन जब गवर्नमेंट लेती है, लैंड एक्विजिशन के काफी सारे मसले होते हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे लीगल इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन में कभी कभी कोई भी प्रोजेक्ट डिले हो जाती है। तो इसका फर्स्ट फेज जो है कंप्लीट होने वाली है 2025 तक और सेकेंड फेज जो है ये कंप्लीट होगी 2028 तक। और जब तक ये सेकेंड फेज कंप्लीट हो जाएगी ये प्लांट जो है अपनी ऑपरेशन शुरू कर देगी। तो थोड़ी सी टाइम यहाँ पे लेट हो सकती है, तो 2800 मेगावाट जब ऑपरेशन होगी ये प्रोड्यूस कर सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बेसिकली कैसे काम करती है, आपको एक अंदाजा होना चाहिए। तो देखिए किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए यूरेनियम जो है मेन फ्यूल होती है। यूरेनियम, अभी देखिए यहाँ पे इस यूरेनियम में जो हैवी वाटर होती है जिसको डॉयटेरियम ऑक्साइड भी बोला जाता है, तो यहाँ पे ये डॉयटेरियम ऑक्साइड जो है इसको एक्चुअली हीट अप किया जाता है एनर्जी के थ्रू, लेकिन इसको बॉयल नहीं किया जाता है। अभी जब हीट होगी यहाँ पे पानी अपनी जो है स्टीम छोड़ेगी और उसी स्टीम को जो है एज ए टरबाइन के साथ यहाँ पे जो है घुमाया जाता है। जब ये टरबाइन घूमती है तो मैकेनिकल एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी तक कन्वर्ट किया जाता है। और देखिए यहाँ पे जो पानी होती है उसको वाटर पंप के थ्रू कंडेंस करके उसको ठंडा भी करना पड़ता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्म होती है यहाँ पे, और उससे काफी सारे जो है न्यूक्लियर वेस्ट भी जनरेट हो सकती है। तो एक कूलिंग टावर भी होती है जिसको कंटिन्यूअसली मेंटेनेंस की जरूरत होती है, जिसकी वजह से ये हीटअप जो होती है उसको ठंडा रखा जाए। तो ओवरऑल एक आइडिया आपको होना चाहिए कि किस तरीके से एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है काम करती है। तो थोड़ा सा अगर इंडिया में स्टेटस देखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी, तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है भारत में सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के मामले में फिफ्थ लार्जेस्ट है। यानी कि हम लोग जो भी सोर्सेस से न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उनमें से न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स जो है 5वें रैंकिंग पे है। जो इंडिया की टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसमें 3% जो है न्यूक्लियर एनर्जी कंट्रीब्यूट करती है। तो भारत में कुल 7 पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, और उनमें जो है 22 न्यूक्लियर रिएक्टर है और टोटल जो है भारत लगभग 6780 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस करती है। और देखिए इन 22 न्यूक्लियर रिएक्टर में से 18 रिएक्टर जो होते हैं ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है और 4 रिएक्टर जो है लाइट वाटर रिएक्टर है। और अगर बात करेंगे यहाँ पे जो खड़गपुर जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है इंडिया का पहला जो है 700 मेगावाट यूनिट प्रोड्यूस करने वाली इंडिया का जो एक प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है। तो थोड़ा सा आपको आइडिया भी होना चाहिए एक्चुअली किन किन सोर्स से कितने मिलते हैं। तो ये देखिए 2020 का जब इंडिया ने कॉप 26 में जो एक्चुअली मेंशन किया था, आपको अलग अलग सोर्सेस में अलग अलग मिल जाएगी, तो ऑथेंटिसिटी को भी देखना पड़ेगा यहाँ पे। और ये 2020 का है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ जाएंगे ये डेटा भी चेंजेस होते जाएगी, लेकिन थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हैं। तो 2020 के हिसाब से उस टाइम भारत जो है कोल से लगभग 72% जो है अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। हाइड्रल जो एनर्जी जो है लगभग 10.5%, अभी ये सब बढ़ गया है थोड़े। सोलर एनर्जी लगभग 3.8%, विंड एनर्जी लगभग 3.9% और न्यूक्लियर एनर्जी आप देख सकते हैं
मैंने कहा था 3%, लगभग 2.9%, ये जो है 2020 के हिसाब से। तो अभी के हिसाब से 3% ठीक ही है। तो 3% इलेक्ट्रिसिटी थ्रू न्यूक्लियर पावर से जनरेट होती है। तो अदर्स 2.1% ऑयल से, 0.3% और गैस से जो है लगभग 4.5% एनर्जी प्रोड्यूस किए जाते हैं। और अगर हम बात करेंगे भारत में कौन से जगहों में न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, तो उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं नरोरा पावर स्टेशन। देन राजस्थान में जो है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन है। गुजरात में जो है खड़गपुर एटॉमिक पावर स्टेशन। महाराष्ट्र में जो है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। कर्नाटका में कायगा जनरेटिंग स्टेशन। तमिलनाडु में आपको 2 मिल जाएंगे, एक मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन और दूसरा जो है साउथ में एकदम कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो सारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसको ऑपरेट किया जाता है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। तो आप देख सकते हैं इसकी जो कौन से एक्चुअली ईयर में इसको प्रोड्यूस किया गया था। सबसे ओल्डेस्ट जो है तारापुर पावर स्टेशन जो महाराष्ट्र में है, और उसके बाद जो है कुंदनकुलम पावर स्टेशन फिलहाल जो है सबसे ज़्यादा ये एक्चुअली प्रोड्यूस करते हैं। मैं एक्चुअली गलत बोल गया था, खड़गपुर नहीं है, कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर बिगेस्ट जो है प्रोड्यूस करते हैं कुंदनकुलम, खड़गपुर नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी जगह पे सबसे ओल्डेस्ट तारापुर है और सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करती है कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो तमिलनाडु में है। तो थोड़ा सा अगर देखें ऐसे न्यूक्लियर सिस्टम के न्यूक्लियर पावर के थ्रू जब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, इतनी इजी प्रोसेस भी नहीं है, इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। पहली बात है कि डोमेस्टिक रिसोर्सेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि देखिए न्यूक्लियर पावर में यूरेनियम जो है एज ए फ्यूल के हिसाब से काम करती है, लेकिन भारत के पास खुद की जो है यूरेनियम रिसोर्सेस नहीं है। अलग अलग देशों से भारत को जो है इंपोर्ट करना पड़ता है, जो बहुत ही एक्सपेंसिव भी होती है। स्पेशली जो हैवी वाटर भी नॉर्मल वाटर से काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। यहाँ पे पब्लिक की ओपोजिशन भी देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोकल कम्युनिटीज जो है ओपोज करती है कि जो ये रिएक्टर है उनकी सेफ्टी के लिए, और जो भी न्यूक्लियर वेस्ट निकलती है उसका एनवायरनमेंट में कैसा इम्पेक्ट पड़ेगा, तो उसका भी इफेक्ट जो है ओपोजिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। टेक्निकल चैलेंजेस की अगर बात करेंगे, जो भी यहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो डिजाइनिंग है, कंस्ट्रक्शन है रिएक्टर का, उसको लेकर देन अलग अलग न्यूक्लियर वेस्ट जो मैनेजमेंट वो ठीक तरह से नहीं हो पाती, उसके चैलेंजेस है। और न्यूक्लियर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की जो मेंटेनेंस की जो होनी चाहिए वो उस लेवल की एग्जैक्टली नहीं है, तो उसमें भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। इंटरनेशनल सैंक्शंस अगर देखेंगे, इंडिया जो है बेसिकली न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है एनपीटी, उसका एक मेंबर नहीं है। तो इंटरनेशनल सैंक्शंस भी इंडिया को फेस करने पड़ते हैं ताकि न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के हिसाब से। तो ये भी कुछ चैलेंजेस है, और कुछ लीगल जो है बैरियर भी आते रहते हैं काफ़ी सारे टाइम। तो इसके लिए जो है न्यूक्लियर जो पावर इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रही है, सिर्फ 3% ही कंट्रीब्यूट हो रही है। लेकिन देखिए यहाँ पे हम लोग को नॉट ओनली न्यूक्लियर, हम लोग को रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस के थ्रू जाना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि देखिए आप रिन्यूएबल तो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट हो। यहाँ पे ऐसे हमारे सोर्सेस के लिए जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई यहाँ पे, देन विंड एनर्जी हो गई, हाइड्रो एनर्जी हो गई, ऐसे जो ऑप्शन के पास ज़्यादा जाना चाहिए। तो ये जो है ओवरऑल न्यूक्लियर को भी एक्चुअली अलग अलग टाइम में जो है डेवलप करनी पड़ेगी। जो भी ये सैंक्शन है, जो भी चैलेंजेस है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जो स्ट्रेंथ के लिए। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग इंडिया का पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो नॉर्थ इंडिया में एस्टेब्लिश किया जाएगा, गोरखपुर हरियाणा में। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।